नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेनिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके कल के सेशन के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि एंड तक बने रहें सो दैट जो ट्रेड एंट्रीज वाला पार्ट है वो आप मिस ना करें। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम एवरी वीकेंड एक सीक्रेट स्ट्रेटजी हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ रिवील करते हैं, एक वीडियो पोस्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लें सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें या फिर मार्केट आउटलुक वीडियो अपलोड करें तो आपको टाइम से उसका नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप उस वीडियो का एडवांटेज ले पाए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स आज के सेशन में 24,936.40 पे 0.34% के पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट करने वाले सेक्टर्स की, तो एफएमसीजी, बैंकिंग, फाइनेंस, कंजम्पशन, ये कुछ एक सेक्टर्स थे जिन्होंने आज मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट किया है। वहीं पे अगर बात करें मार्केट की मंदी में, मतलब मार्केट में नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करने वाले सेक्टर्स की, तो निफ्टी आईटी, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मेटल, हेल्थ केयर, फार्मा, ऑटो, पीएसयू बैंक्स, मीडिया एंड रियलिटी, ये सारे सेक्टर्स थे जिन्होंने आज नेगेटिवली परफॉर्म किया है। अगर बात करें हम वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट के ट्रेंड की, तो नो डाउट ट्रेंड अप है। बट अभी रिसेंटली हमने देखा कि ये जो चैनल हमने प्लॉट किया है, इस चैनल के सेंटर लाइन से मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया था एंड पिछले वीक में मार्केट ने वीकली ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड के पास क्लोज किया था। एंड साथ में इसने एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी फॉर्म किया है जो कि पिछले टॉप की टेरिटरी में है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के ऑनगोइंग ट्रेंड के एक हाल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रेंड अप रहेगा बट यहाँ पे एक टेम्पररी हाल्ट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करी जाए तो 24,750 एंड 24,522 के लेवल्स रहेंगे। तो 24,750 इन केस ब्रेक होता है तो नीचे में फिर इस वीक के दौरान मार्केट 24,550 520 तक के लेवल्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकती है। जब तक 24,750 प्रोटेक्टेड रहेगा तो ऊपर में 25,000 एंड 25,070 के जो लेवल्स हैं वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। हालांकि एक बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है 25,000 से 25,070 तक का। बट तेजी आएगी कि नहीं आएगी, ये जब मार्केट 25,100 के ऊपर होल्ड करना शुरू करेगा तभी क्लियर होगा। नहीं तो वहां तक बाउंस करने का रूम है, बट देखना होगा कि मार्केट वहां पे पहुंच के कैसे रिएक्ट करती है। तो टेम्पररी हाल्ट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ऑनगोइंग अप ट्रेंड में। एंड यहाँ पे मार्केट नेगेटिव टू साइडवेज बिहेवियर थोड़ा विटनेस कर सकती है। अगर बात करें हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें प्राइस के लोकेशन की, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस आज वापस अपने 20 पीरियड एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। 20 पीरियड एवरेज अपने 50 एंड 200 पीरियड एवरेज के ऊपर है, जो कि मार्केट के बुलिश ट्रेंड को इंटैक्ट रखे हुए है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड रिप्रेजेंट करता है मार्केट में। एट द सेम टाइम अगर बात करी जाए ओसिलेटर्स की, तो हम देख सकते हैं कि स्टोकेस्टिक ने ओवरबोट टेरिटरी में एक बैरिश क्रॉस ओवर दिया था एंड उसके बाद स्ट्रेट ये नीचे जाता हमने देखा है अलोंग विद द प्राइजेस। तो स्टोकेस्टिक अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी को अप्रोच कर रहा है। जब भी स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड टेरिटरी को अप्रोच कर रहा होता है विद बेरिश क्रॉसओवर, तो ये कहीं ना कहीं इंक्रीज्ड बेरिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है 24,750 का। इनकेस वो लेवल ब्रेक होता है तो ये जो स्टोकेस्टिक और भी एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे और थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर बात करें हम एमएससीडी की, तो एमएससीडी पे इंटरेस्टिंगली हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म किया है। जब प्राइस ने अपना पिछला टॉप लगाया था यहाँ पे, तो एमएससीडी की रीडिंग हायर थी। बट इस बार जब नया टॉप लगाया है विच इज़ हायर देन प्रीवियस वन, तो यहाँ पे एमएससीडी की रीडिंग जो है वो लोअर है। एमएससीडी ने अब बेरिश क्रॉस ओवर दे दिया है। तो एमएससीडी एक ऐसा ओसिलेटर है जो बार बार बुलिश या बेरिश क्रॉस ओवर नहीं देता, बड़ा रेयरली ये क्रॉस ओवर्स देता है। एंड इसके क्रॉस ओवर्स जो होते हैं वो मतलब रिलायबल होते हैं, उन पर बैट किया जा सकता है। तो जिस तरीके से एमएससीडी ने यहाँ पे बेरिश क्रॉस फॉर्म किया है, ये कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है एक बेरिश डाइवर्जेंस के साथ बेरिश क्रॉसओवर ऑन द एमएसीडी। ये कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट में जो नेगेटिविटी है वो और थोड़ी एक्सपेंड होते हुए हमें दिख सकती है। तो अब वापस अगर बात करें इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डेली टाइम फ्रेम पे, तो 24,880 एंड 24,850 के लेवल्स रहेंगे कल के सेशन के लिए। तो कोई डिप आता है अगर इन लेवल्स के आसपास, तो ये सपोर्ट के तौर पे कंसिडर किए जा सकते हैं। यहाँ से मार्केट बाउंस करने की कोशिश कर सकती है। इन केस अगर मार्केट 24,850 के नीचे होल्ड करना शुरू करती है तो अगला फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 24,750 का रहेगा कल के सेशन के लिए। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो 25,000 हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। इन केस 25,000 के ऊपर होल्ड करती है तो मार्केट ऊपर 25,070 तक का रूम है। बट 25,070 के ऊपर अगर होल्ड करना शुरू करेगी तो ये जो अभी थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिविटी हावी होते दिख रहा है उसको कहीं ना कहीं मार्केट साइडलाइन करने की कोशिश करेगी। तो ट्रेंड अप है अभी, बट करंटली वी आर इन अ हाल्ट।
एंड मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव टू साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकता है। बात करें अगर ऑप्शंस के डेटा की, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन वीकली ऑप्शंस का डेटा लगाया है। एंड वीकली ऑप्शंस में हम देख सकते हैं जो डीप ओटीएम ऑप्शंस हैं, जैसे कि 25,700 25,800 के जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है हम। एंड यहाँ पे अगर बात करें, सॉरी लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलेंगे इसको, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी मतलब 25,000 का जो एट द मनी स्ट्राइक है, यहाँ पे भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। तो जब कॉल साइड में शॉर्ट कवरिंग होता है, स्पेशली एटीएम एंड आईटीएम कॉल्स में, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड नियर ओटीएम कॉल्स की बात करी जाए 25,400 25,500, तो यहाँ पे थोड़ा ओ आई बिल्डअप भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डीप ओटीएम ऑप्शंस हैं, वहाँ से जो शॉर्ट पोजीशंस बने हुए थे उनको कवर करके एंड नियर बाई स्ट्राइक्स में शिफ्ट हो रही हैं पोजीशंस। तो जो कि सजेस्ट करता है कि मार्केट में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो नियर बाई है। एंड कहीं ना कहीं मार्केट की एक बेरिश टेंडेंसी को डेवलप होते ही ये सजेस्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें पुट के ओपन इंटरेस्ट डेटा की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ओटीएम पुट्स हैं वहाँ पे ओ आई बिल्डअप देखने को मिला है। तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि 24,900 का जो लेवल है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। यानी कि अगले 1-2 दिन में 24,900 का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो एटलीस्ट अगर कल के सेशन की मैं बात करूँ, तो लुकिंग एट दिस ओपन इंटरेस्ट डेटा, ये कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिवली बाइज साइड वेज एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है, एज लॉन्ग एज 24,900 के ऊपर मार्केट होल्ड करेगा। तो अगर बात करें पीसीआर की, तो इट स्टैंड्स नियर 0.67। तो ये एक तरीके से न्यूट्रल टेरिटरी के आसपास है। तो कोई क्लियर पिक्चर यहाँ पे पीसीआर के डेटा से हमें नहीं मिल रही है, बट क्योंकि पीसीआर 1 के नीचे है, तो इसका मतलब सिस्टम में अभी कॉल बाइंग स्टार्ट हुआ है। एंड लॉन्ग पोजिशन इन कॉल, ये ट्रेडिशनल वे हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा बुलिश टेंडेंसी बनने की कोशिश हो रही है। मैक्स पेन की अगर मैं बात करूँ, तो इट स्टैंड्स एट 24,950। एंड क्योंकि अभी एक्सपायरी में 3-4 दिन का टाइम बचा है, एंड लाइक एवरी 3 मिनट्स जो ओ आई का डेटा है वो अपडेट होता है रियल टाइम में, मतलब कि ओ आई का डेटा चेंज होते रहता है, तो मैक्स पेन विल कीप ऑन चेंजिंग। बट हमें इसका ट्रेंड ऑब्जर्व करना होता है कि क्या ये ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहा है या फिर नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो वीकली मैक्स पेन की बात करी जाए तो थोड़ा ऊपर से नीचे आया है, जो कि मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। बात करें अगर मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो नियर बाई स्ट्राइक्स हैं पुट में, वहाँ पे हमने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। आईटीएम पुट्स में भी शॉर्ट कवरिंग है, एज वेल एज नियर ओटीएम पुट्स में भी शॉर्ट कवरिंग है। तो आईटीएम पुट्स एंड नियर ओटीएम पुट्स में शॉर्ट कवरिंग कहीं ना कहीं मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं जो डीप ओटीएम कॉल्स हैं, वहाँ पे भी ऐसा डेटा बना हुआ है जहाँ पे हम लॉन्ग अनवाइंडिंग इसको सजेस्ट कर सकते हैं। या देखिए यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे मार्केट की जो ट्रेडिंग रेंज है वो कहीं ना कहीं हमें कॉन्ट्रैक्ट होते नजर आ रही है। तो एंड लुकिंग एट द मंथली एक्सपायरी डेटा, ये जो 25,000 का लेवल है, ये काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। मार्केट इसके इर्द गिर्द ही घूमने की कोशिश करेगी। मैक्स पेन बात करें अगर हम मंथली एक्सपायरी पे, तो इट स्टैंड्स एट 25,000 लेवल, जो कि अगेन इसी बात को सपोर्ट करता है जो अभी हमने डिस्कस किया। पीसीआर की मैं बात करूं, तो मंथली एक्सपायरी पे इट स्टैंड्स एट 1.46। एंड जैसा कि हमने पहले भी बात करा था कि पीसीआर जब 1.3 के ऊपर होता है तो इट इज़ अ कंसर्न। एंड स्पेशली जब मार्केट अपने टॉप के पास होता है, जब पीसीआर हाई होता है, तो वो इंक्रीज कंसर्न्स को बताता है, इंक्रीज हेजिंग रिक्वायरमेंट्स को बताता है। कहीं ना कहीं जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो अज्यूम करके चल रहे हैं ट्रिगर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, जिसमें हेजिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। तो पीसीआर एट हाई मार्केट के लिए ट्रेडिशनली हम इसको ना एक नेगेटिव इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं। हाँ, कॉन्ट्रेरियन व्यू भी हम इस पर अप्लाई करते हैं, बट जब अपोजिट हो, मार्केट अपने बॉटम के पास हो एंड पीसीआर हाई हो, बट क्योंकि मार्केट अपने टॉप के पास है एंड पीसीआर हाई है, तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल अप्रोच ही यूज करेंगे। एंड लुकिंग एट द पीसीआर डेटा, ये मार्केट में नेगेटिविटी सजेस्ट करता है। अब फटाफट बात कर लेते हैं आज के सेशन के लिए पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज की। तो गाइज आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एवरी वीकेंड हम एक वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें हम या तो कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करते हैं या फिर किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर या ऑसिलेटर को यूज करने का तरीका एक्सप्लेन करते हैं। तो इस वीकेंड में हमने स्टोकेस्टिक को कवर किया है। एंड वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए हमने डिसाइड किया था कि स्टोकेस्टिक को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। वीडियो का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उस पार्ट में हमने स्टोकेस्टिक का इंट्रोडक्शन कवर किया है, एज वेल एज उसकी कैलकुलेशन मेथडोलॉजी कवर करी है। क्योंकि अभी तक अगर आपकी अप्रोच ऐसी है कि भाई प्राइस एक्शन वर्क्स वेल बट इंडिकेटर काम नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं कि जब टेक्निकल एनालिसिस इवोल्व हुआ था तो इसकी शुरुआत प्राइस एक्शन से हुई थी। बट प्राइस एक्शन अकेला जब सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं देता था, तो लोगों ने इंडिकेटर्स अप्लाई करना शुरू किया था।
तो जबकि कई बार लोग मिसगाइड हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट यूजिंग प्राइस एक्शन ओनली एंड दे स्टार्ट अवॉइडिंग इंडिकेटर्स। बट मेरा मानना ये है कि प्राइस एक्शन की नॉलेज के साथ साथ अगर आप इंडिकेटर्स यूज करते हो तो वो एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन का रोल प्ले करते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके फटाफट वो वीडियो देख लीजिए एंड कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए। हम अगला पार्ट उस वीडियो का जल्दी ही अपलोड करेंगे। तो अब वापिस आ जाते हैं आज कल के सेशन के लिए पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज का डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने देखा कि आज के सेशन में मार्केट बिल्कुल अपने हाई के पास क्लोज हुई थी। तो कीपिंग दैट इन माइंड कल के लिए हम एक बुलिश स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। तो एक पहला ट्रेड हमारा बनेगा बाय ऑन डिप्स, यानी कि 24,880 24,860 के आसपास अगर मार्केट आती है तो उस केस में हम बाय करके चलेंगे एंड 24,820 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट ऊपर में 25,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके 24,960 को क्रॉस करती है तो उस केस में हम 24,960 के ऊपर बाय करेंगे। 24,900 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 25,050 25,070 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। इन केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है 24,850 के नीचे तो उस केस में मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस आ भी होगी एंड ऐसे केस में हम 24,750 के नीचे शॉर्ट सेल करके चलेंगे। 24,800 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 24,650 600 हमारे नीचे में टारगेट्स रहेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कल मार्केट ह्यूज गैप अप ओपन कर दे, यानी कि 1% या 1.5% का गैप अप ओपन कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट के साथ कैसे डील किया जाएगा, इसके लिए हमने एक इंट्राडे स्ट्रेटजीज की वीडियो प्लेलिस्ट कंपाइल करी है अपने चैनल पे। आप चैनल पेज पे जाइए एंड वहाँ पे इंट्राडे प्राइस एक्शन सेटअप के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी एंड वहाँ पे हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज कवर करी हैं जहाँ पे जब कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो आप उसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।